भाजपा बात करेगी हिंदू मुसलमान की, भारत पाकिस्तान की, मंदिर मस्जिद की, और कोई मुद्दे नहीं है। कह रहे कि राम मंदिर हमने बनवा दिया। अरे राम के नाम पर वोट मांग रहे हो? बुनियादी मुद्दे हैं भारत के, उन पर बात तो कीजिए। सिलेंडर कितना महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया, गरीब लोगों को रोटी नहीं मिल रही, आमदनी भी तो बढ़ गई है। आमदनी तो नहीं बढ़ रही है, ये तो परेशानी है। आमदनी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, ये तो दिक्कत है। आमदनी वही है, महंगाई बढ़े जा रही है, लोगों को रोटी नहीं मिल रही, और बात कर रहे हैं सिलेंडर, बात क्या कर रहे हैं? मंदिर लाए हैं, मंदिर लाए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? तुमसे बात की, युवाओं ने रोजगार मांगा तो उन्होंने कहा कि पकोड़े तलिए। बेरोजगारी के नाम पर कहा कि पकोड़े तलिए, हम पढ़ लिख के एमएससी एमएड और पीएचडी करके पकोड़े लगाएंगे। पकोड़े लगाने के लिए हमारे घर वाले हमें पढ़ा रहे हैं। दिल्ली की जनता ने बुलाया है कन्हैया जी को। भाजपा इस बार इतनी भूख लगी, 400 पार का नारा दे रही हवा में। हवा में कुछ है नहीं, जमीन पर धरातल पर कुछ नहीं है। 2 चरण में इनकी हवा निकल गई है बिल्कुल। अब की बारी 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। जनता जवाब देगी 400 पार का। ये गुंडागर्दी है और कुछ नहीं। ऐसा कोई एक वर्ग आप मुझे खुद बता दो कि जो परेशान ना हो। अभी मैं मौजपुर में जहां पे कन्हैया अपना नॉमिनेशन करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ बहुत सारे युवा जो हैं उनके समर्थन में आए हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप युवा हैं तो आप यहाँ राजनीति में भी आए हुए हैं, आप लोगों को तो काम करना चाहिए था ना? नहीं सर, देखिए जो देश की राजनीति है ना, इस वक्त वो दूसरे मोड़ पर है। विकास की कोई बात नहीं होती। हमारे संविधान खतरे में इस वक्त। हमारे संविधान में किसी भी जाति धर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया, सभी को समान मान के गया। लेकिन इस वक्त जो ये भाजपा सरकार है, इसने ऐसे गुट बना दिए कि देश का बेड़ा गर्क हो गया है। इसके अलावा कुछ भी बात। मोदी जी तो कह रहे हैं भाषणों में कि देश का जो है डंका विदेशों में बज रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देश बहुत पीछे जा चुका है इस वक्त। युवा बेरोजगार है, ना कुछ होता। इलेक्ट्रॉन बोर्ड आप देख लो, और भी ऐसी बहुत चीज है, ना बिजली ना कुछ। और जो अच्छे काम करते हैं, जो शिक्षा देते हैं, उनको ही उठा के जेल में डाल देते हैं। जेल में डाल देते हैं। तो अगर जेल में अगर कोई गलत काम करेगा, कोई भ्रष्टाचार करेगा, तो क्या जेल में उसको नहीं भेजा जाएगा? इसका जवाब मैं दूंगा आपको। मैं ये चाहता हूँ जो हमारे भ्रष्टाचारी नेता थे, तो ऐसी बीजेपी के पास कौन सी वो वॉशिंग मशीन है? आज ये जितना भी युवा खड़ा है, जितने भी नेता हैं, सब ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी भारतीय जनता पार्टी के पास वो कौन सी मशीन है कि यहाँ से भ्रष्ट लोगों को ले जा रहे हैं और वहाँ क्लीन चिट देके उनको लोकसभा लड़ाया जा रहा है। आज अगर हम देखें तो 100 से ज्यादा कैंडिडेट वो हमारे पुराने कांग्रेसी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा में आज भी 6 कांग्रेसी चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में इतना जोश है, दिल्ली के युवा परेशान है, बौखलाए हुए हैं, और जैसे उन्होंने केजरीवाल को अंदर डाला है, हर पावर का मिसयूज किया जा रहा है। तो कोई गलत करेगा तो जेल में नहीं जाए। शराब नीति में उन्होंने गलती की है। शराब नीति की अगर हम बात करें तो यही नीति राजस्थान है, यही नीति हरियाणा है। आप खुद पब्लिकली जाके देखो, खुद गूगल करो कि यही नीति राजस्थान में आज चल रही है, यही नीति हरियाणा में चल रही है। बस लोग वहाँ रेस्ट्रिक्ट क्यों नहीं है, वहाँ मुख्यमंत्री अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है आज की डेट में। वही नीति के साथ वो राजस्थान में उतरे हुए हैं, वही नीति के साथ वो हरियाणा में उतरे हुए हैं। हरियाणा गुड़गांव का अगर आपको हाल बता दूं तो घर से ज्यादा आज गुड़गांव में ठेके हैं, और ठेकों पे इतनी सेंध मारी है कि ब्लैक में दारू बेचे जा रही है, पर वहाँ कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है। आप कह रहे हैं भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा की सरकार कह रही है कि हमारी जो है सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई है पूरे विश्व में। अगर हम देखा जाए तो भारत आज 2014 से और आज हम 2024 में कंपेयर करते हैं तो हमारा जो कर्ज है वो डबल का ट्रिपल हो चुका है। हमारे किसान परेशान है, लेडीज परेशान है, गर्ल्स परेशान है, हमारे रेसलर्स परेशान है। ऐसा कोई एक वर्ग आप मुझे खुद बता दो कि जो परेशान ना हो, जो इस सरकार से खुश हो। सब इस सरकार में दुखी है। अगर कोई लड़की आवाज उठाती है, जंतर मंतर पे कोई आवाज उठाता है, तो दिल्ली पुलिस उसको रातों रात वहां से फेंकने का काम करती है। लेडीजों का सम्मान नहीं है, या किसानों का सम्मान नहीं है, गरीबों का सम्मान नहीं है, तो सम्मान किसका है? इन सिर्फ उद्योगपतियों का सम्मान है इस सरकार में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ अडानी अंबानी का सम्मान है इस सरकार में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस माध्यम से। नहीं, उद्योगपतियों पे आप आरोप लगा रहे हैं, तो उद्योगपतियों जब अपना काम लगाते हैं तो देश के युवाओं के लिए, देश के नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं। उनका देश के युवाओं की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा देश का युवा जो जोशीला युवा था आज की डेट में, हमारा फौज में जाना चाहता था, पर आज की डेट में अगर हम देखे जाए तो अग्निवीर स्कीम लाके हमारे युवाओं को खराब कर दिया गया। और अगर मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा की बात करूं जहां खड़े हैं हम, यहाँ का ऐसा सांसद बीजेपी ने भेजा हुआ है जो सिर्फ टीवीज पे चैनलों पे खड़ा होता है और रिंकिया के पापा गाना गाता है, उसके पास उससे अलग कुछ नहीं। अग्निवीर आई, एमएलए एमपी अगर 4 बेर बनेंगे उनको 4 बेर की तनख्वाह मिलेगी, पेंशन मिलेगी। इनकी पेंशन काट दी। तो एमएलए एमपी ऐसा क्या कर रहे हैं जो उनको 4 बार की, 5 बार की, 6 बार की पेंशन दी जा रही है? तो उनकी पेंशन भी कटनी चाहिए। अगर हमारे फौजियों के लिए, हमारे जो फौजी हमारे देश के नौजवान है, वो देश की सेवा के लिए जाते हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं जाते। मंत्रियों 10 बार बनोगे, 10 बार की पेंशन, उनको और भी सुविधाएं मिलती है, कोठियाँ मिलती है।
लेकिन हमारे फौजियों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। कांग्रेस और भाजपा दोनों संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। उन दोनों पार्टियों को कहना है कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, और भाजपा कहना है कि जो आपातकाल लगा था वो कांग्रेस के शासनकाल में लगा था। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो देखिए, अब देखिए लॉकडाउन लगाया, 2000 का नोट लगाया, निकाला, फिर बंद कर दिया, ऐसे बहुत चीजें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक कटारिया। बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है भाजपा सरकार। तो कहते हैं संविधान बचा, संविधान तो कांग्रेस पार्टी बचा रही है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने संविधान बनाया है और भाजपा सरकार इस बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहती है। क्यों? क्योंकि उन्हें दलित से परेशानी है, उन्हें दलित के लिखे हुए संविधान से परेशानी है कि बाबा साहब जो थे दलित थे, वो एक दलित के लिखे हुए संविधान से भारत कैसे चल रहा है। तो संविधान को बदलने का काम भाजपा सरकार इस बार कर रही है। उनका कहना है कि दलित को हमने राष्ट्रपति बनाया, रामनाथ कोविंद जी को बनाया था, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति हम लोगों ने बनाया, तो हम लोग जो है लगातार जो है आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। मैं दूंगा आपको। देखिए, जो बात करते हैं ना कि आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उन्होंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आदिवासी को सम्मान दिया जाए। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति इसलिए बनाया कि आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए राजनीति बनाएगी। नई संसद भवन बना, नई संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए आदिवासी महिला राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाएगा नरेंद्र मोदी? मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहता हूँ, पूरी भाजपा से सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप आदिवासी महिला का सम्मान करते हैं, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अगर नई संसद भवन बना रहे हैं तो उसके उद्घाटन में, उसके कार्यक्रम में, किसी भी हर जगह हमारे राष्ट्रपति जी को सबसे पहले प्रथम उन्हें बुलाना चाहिए, उन्हें निमंत्रित करना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार कहीं ना कहीं इस बात से पूरी तरह बेमुख हो चुकी है और सिर्फ अपने ही लोगों को सम्मान दे रही भारतीय जनता पार्टी के। और देखिए दूसरी बात, भाजपा बात करेगी हिंदू मुसलमान की, भारत पाकिस्तान की, मंदिर मस्जिद की, और कोई मुद्दे नहीं है। कह रहे कि राम मंदिर हमने बनवा दिया। अरे राम के नाम पर वोट मांग रहे हो, राष्ट्र के नाम पर वोट मांग रहे हो। राम और राष्ट्र के नाम पर वोट नहीं मांग सकते आप लोग। राम सबके हैं, राष्ट्र सबका है। महंगाई की, बेरोजगारी की, और जो बुनियादी मुद्दे हैं भारत के, उन पर बात तो कीजिए। सिलेंडर कितना महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया, गरीब लोगों को रोटी नहीं मिल रही, आमदनी भी तो बढ़ गई है। आमदनी तो नहीं बढ़ रही है, ये तो परेशानी है। आमदनी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, ये तो दिक्कत है। आमदनी वही है, महंगाई बढ़े जा रही है, लोगों को रोटी नहीं मिल रही, और बात कर रहे हैं सिलेंडर, बात क्या कर रहे हैं? मंदिर लाए हैं, मंदिर लाए हैं, मस्जिद लाए हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि भाजपा सरकार को, और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी को शर्म करना चाहिए कि आजादी के 70 साल बाद भी हम अपने देश के युवा नौजवानों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। कम से कम युवाओं को उस लायक तो बना देते हैं कि 5 किलो राशन की लाइन में ना खड़ा होना पड़ता हमको। उसी लाइन में युवा भी है, 60 वर्ग का बुजुर्ग भी है, विकलांग भी है, सबको एक ही लाइन में 5 किलो राशन के लिए मोहताज बना दिया। अरे यार, तुम अपने देश के युवाओं के लिए काबिल बनाओ, वो कमाए, खुद कमाए, ताकि वो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का, अपनी सोसाइटी में जो रह रहा है सबका वो कम चला सके। 5 किलो की राशन में नहीं लगना पड़े उनको लाइन में। अरे अभी आप जैसा कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ रही है, सही कह रहे हैं आप, आमदनी बढ़ रही है, बट उन्हीं की बढ़ रही है जो कारोबारी है, उद्योगपति है। अमीरी गरीबी का जो फासला है ना, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। मैं आपसे बताता हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए देश के कोने कोने से लड़के आते हैं। कोई 1000 किलोमीटर से दूर से आता है, कोई 1500 किलोमीटर दूर से आता है। सब अगर किसी के माँ बाप यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं तो अपने बच्चे को सपने सजने के लिए भेजते हैं। लेकिन भाजपा सरकार ने आज की शिक्षा की है दुविधा कर दी है, जो रोजगार की स्थिति पैदा कर दी है देश में। कहीं ना कहीं गाँव का गरीब मजदूर अगर अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजता है तो किसी ना किसी वो भविष्य देख के उसका भेजता है। दिल्ली विश्वविद्यालय मेरा लड़का पढ़ने जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, रोजगार के नाम पे जीरो है। सबको ये मजदूर बनाना चाहते हैं, सबको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। पकोड़े वाली बात सुनी ना, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था कि तुमसे बात की, युवाओं ने रोजगार मांगा तो उन्होंने कहा कि पकोड़े तलिए। बेरोजगारी के नाम पर कहा कि पकोड़े तलिए, कि जी स्टूडियो के बाहर जो आप ठेला लगा रहा है बेरोजगार, तो वो एक रोजगार मिल रहा है पकोड़े तलने से। हम पढ़ लिख के MSc, M.Ed और PhD करके पकोड़े लगाएंगे। पकोड़े लगाने के लिए हमारे घर वाले हमें पढ़ा रहे हैं। आप क्या कहें? देखिए, इस देश के अंदर 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं, एक महंगाई और एक रोजगार के ऊपर। इस देश के सबसे बड़े ब्रिलियंट और सबसे बड़े एक्सीलेंट स्टूडेंट है IIT के स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्लेसमेंट सेल नहीं मिल पा रही है, उन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हम लोग तो ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वो कहते भी है कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है इसलिए यहाँ रोजगार नहीं हो रहा है। तो आप उनके लिए कुछ सॉल्यूशन निकाले, हम लोगों के लिए कुछ ऐसा कुछ आप मुद्दा लाए ताकि हम लोग कुछ इस देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर हम लोग युवा बेरोजगार नहीं भटके, इस गली गली ऐसे घूमे नहीं। इन चीज़ों को, सारी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी को इन मुद्दों पे काम करना चाहिए, बजाय राम मंदिर, ये सब भगवान, ये सब करते हुए। मैं भी एक राम का एक अच्छा भगत, सच्चा भगत हूँ, लेकिन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी को ये बात पे, मैनिफेस्टो पे अप्लाई करना चाहिए। आप लोग युवा हैं, भाजपा के लोग हमेशा कहते हैं, कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के साथ जो लोग हैं उन पे परिवारवाद का आरोप लगाती है कि परिवार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं,
सुनो, अभी आप सुनो, केसरगंज से उसके बेटे को टिकट दी, वो परिवारवाद नहीं है? आप मुझे बताओ, वो परिवार ब्रज भूषण के इतना बलात्कारी और इतना रेपिस्ट, उसको आपने टिकट तो नहीं दिया ना? नहीं, तो उसके बेटे को दिया, ये परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद तो ये भी है, ये भी आप ये बताओ, एक बीसीसीआई के सेक्रेटरी का बच्चा, गृह मंत्री का बच्चा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सकता है, तो इस देश का युवा भी रोजगार डिमांड करता है, तो वो परिवारवाद नहीं है? अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी, जिसने आज तक क्रिकेट नहीं खेला वो सचिव है, बीसीसीआई का सचिव है वो। बिल्कुल। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज चुनाव लड़ रही है। आप कितने एग्जांपल ले लो, देश के हालात ऐसे हैं कि मीडिया पूरा बिक चुका है, आपको पता है, और आप पूरा जानते हैं इस बात को। ये क्लिप आप अपलोड नहीं करेंगे, हम लोग जानते हैं, 5-10 मिनट करके सब लोग दिखा के चले जाएंगे, उससे हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन हकीकत में मीडिया को आगे आना चाहिए। इस लोकतंत्र और जिस प्रकार संविधान की मर्यादा को लांघकर इस देश को खत्म किया जा रहा है, उस सारी चीजों को आगे करते हुए ये भारत के लोकतंत्र को और संविधान को बचाना चाहिए। हम सब युवाओं को, हम सब बेरोजगार युवाओं को आगे आना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। आप क्या कह रहे हैं? सही बात मैं बता रहा हूँ, परिवारवाद पे अगर देखा जाए, भाजपा सिर्फ अपने दूसरे दलों को परिवारवाद का दोषी ठहराती है, लेकिन अगर सही देखा जाए सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर किसी पार्टी में है तो वह भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देख लीजिए, राजनाथ सिंह हो चाहे उनके बेटे हो, राजनाथ सिंह आज के रक्षा मंत्री हैं, उनके जो है पंकज सिंह एमएलए हैं, बृजभूषण शरण सिंह को देख लीजिए, उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में किसी न किसी पद पे है। सुषमा स्वराज जी की बेटी नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज चुनाव लड़ रही है यहाँ पे, तो आप बताइए परिवारवाद कहाँ है? परिवारवाद तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। और पार्टियां तो देश के रोजगार को, नौजवानों की बात करती हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? इनको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ देश में धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, देश में अमन भाईचारा को तोड़ने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है डर कर अमेठी से रायबरेली भाग गए हैं, ठीक है, और आप देखिए कन्हैया भी बिहार से यहाँ गए, तो कहीं ना कहीं कि डरो मत भागो ये मैं बता रहा हूँ आपको, कन्हैया जी एक ऐसे लीडर लेता है ना, जो मनोज तिवारी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो दुर्दशा कर रखी है पिछले 10 सालों में ना, आपकी कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने बुलाया है कन्हैया जी को कि आइए जो हमारी दुर्दशा हुई उस पर कुछ विचार करिए। ना यहाँ पे कोई विकास हुआ है, ना कोई पढ़ाई हुई। आप साउथ दिल्ली के कंपैरिजन कर लीजिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, आपको विकास दिख जाएगा कि साउथ दिल्ली कितनी डेवलप है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कितनी डेवलप है। दूसरी बात, भाजपा इस बार इतनी भूख लगी, 400 पार का नारा दे रही हवा में कुछ है नहीं, जमीन पर धरातल पर कुछ नहीं है। अमित शाह ने कहा है कि हम तीसरे चरण के मतदान के बाद 400 के आंकड़े की ओर नजदीक बढ़ रहे हैं, तो 2 चरण में इनकी हवा निकल गई है। बिल्कुल अब की बारी 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। पूरी इंडिया गठबंधन की जनता जवाब देगी 400 पार का। आप देख रहे हो अरविंद जी को जेल में डाल दिया इन्होंने, है ना? क्यों घबराई हुई है भाजपा? कुछ नहीं है भाजपा। अरविंद जी कुछ गलत करेंगे तो क्या उनको जेल में नहीं डाला? बताओ क्या मिला आज? उन पे आरोप है कि उन्होंने पैसे लिए हैं शराब नीति में। दिखाया आप तो, किसी के पास चवन्नी मिली है? बताओ। एक भी भारतीय जनता पार्टी का एनडीए समर्थित सरकार चल रही है, उनका मुख्यमंत्री करप्ट नहीं है क्या? जो हमारे कांग्रेस के और इंडिया अलायंस के लोग हैं, जो इंडिया अलायंस में है, वही करप्ट है। करप्ट तो और लोग भी होंगे, उन्हीं को जेल भेज रहे हो आप। अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। कहना कानून अपना शासन काम कर रहा है, हम उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहा है बताओ? केवल कानून के हमारे लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी के जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन पर ईडी लगाएंगे, सीबीआई लगाएंगे, पूरी जितनी भी है ना, सबका मिसयूज कर रहे हैं। कुछ नहीं है, गुंडागर्दी और कुछ नहीं है। गुंडागर्दी है, फुल गुंडागर्दी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।